हेलो फ्रेंड्स, मैं कपूर चंद स्वागत करता हूं आपका केसीडी नॉलेज चैनल में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज भारत की प्रमुख नदियां के ऊपर। दोस्तों, बात करेंगे आज भारत की प्रमुख नदियां के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही आईएमपी है दोस्तों। और दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियाँ, देश के विकास में नदियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मानव के जीवन जीने का भी स्रोत है। भारत की नदियाँ का देश में आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे सस्ते परिवहन, बिजली, खेत के लिए पानी और पूरे देश में बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रदान करते हैं। दोस्तों, नदियाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है देश में। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। उद्गम मतलब दोस्तों उसका बोलना चाहिए एक प्रकार से उत्पादन। कौन सी ऐसी नदी है जो भारत में उसका उत्पादन हुआ और वो भारत में लुप्त हो गई, विलीन हो गई? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, चंबल इज़ द करेक्ट आंसर। चंबल एक ऐसी नदी है जो भारत में ही विलीन हो गई। चंबल नदी मध्य प्रदेश में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। जानापाव पर्वत महू से निकलती है। चंबल कावेरी यमुना सिंधु पहुज भरेह के पास पचनदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड इटावा जिले की सीमा में शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होता है। इसलिए डी आंसर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? पूछा गया दोस्तों, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, गोदावरी एक ऐसी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की दोस्तों? दक्षिण भारत की। यह नदी दूसरी नदी प्रायद्वीप नदियों में से सबसे बड़ी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीप जो नदी है उसमें से दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी है दोस्तों गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई। त्रयंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई, वहाँ से निकली है गोदावरी नदी। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, बोला जाता है। इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार किया जाता है दोस्तों इसका, इसीलिए गोदावरी सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? इंदिरा सागर बांध दोस्तों मध्य प्रदेश की बात की गई है, किस नदी पर बनाया गया है ये पूछा है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। कहाँ दोस्तों? खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर स्थित बांध है दोस्तों। इंदिरा सागर बांध की बात की गई। यह एक बहुमुखी उद्देश्य है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। 23 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी ने इस बांध की नींव रखी थी दोस्तों। कहाँ है ये? नर्मदा नदी की घाटी पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजसागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? अगला क्वेश्चन, कृष्णा राजसागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो दोस्तों कावेरी नदी पर बनाया गया। इसका आंसर है कावेरी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कृष्णा राजासागर बांध भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित है।
दोस्तों ये भी आ सकता है कि राजा सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है कर्नाटक में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ आपस में मिलती है। दोस्तों ये भी याद रखना है कि इस बांध से कौन सी नदी मिलती है। कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ आपस में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर कौन सी नदी है, ये पूछा है दोस्तों, तो गंगा इसका सही आंसर है दोस्तों। सी इज द करेक्ट आंसर। गंगा, डॉल्फिन एवं सिंधु नदी डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन 2 प्रजाति की है। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। डॉल्फिन बोले तो दोस्तों मछली होती है एक। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल में, मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी में डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी में जल में पाई जाती है। मछली की बात की गई है दोस्तों, तो याद रखना है डॉल्फिन का घर किस नदी को कहा जाता है, तो डॉल्फिन का घर गंगा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अजमेर की बात की गई है। अजमेर एक शहर का नाम है जो किस नदी पर स्थित है ये पूछा गया दोस्तों, तो ये लूनी नदी है। लूनी नदी के बारे में जानेंगे। अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। कौन सा दोस्तों, भारत में जो राजस्थान राज्य है उसका एक जिला है अजमेर। यहाँ अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है। अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी है। दोस्तों अजमेर के दक्षिण में भी लूनी नदी है और पश्चिम में भी लूनी नदी है। वह पूर्व हिस्से में बनास की सहायक नदियाँ बहती है और पूर्वी में दोस्तों बनास की सहायक नदियाँ बहती है, इसीलिए ए आंसर सही है। तो अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी है, इसीलिए दोस्तों अजमेर लूनी नदी पर स्थित है। आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। आइजोल की बात कही गई है दोस्तों, तो आइजोल दोस्तों तलवांग नदी है दोस्तों। तलावांग नदी जो आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। भारत में जो दोस्तों मिजोरम राज्य है उसकी राजधानी है आइजोल। यह तलावंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुइरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है। दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। अलकनंदा और भागीरथी किस नदी पर में संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है, मतलब दोस्तों मिलती है किस स्थान पर वो याद रखना है, और आगे कैसे प्रवाहित होती है। तो अलकनंदा और भागीरथी दोस्तों देवप्रयाग नदी पर मिलती है, देवप्रयाग में संगम करती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में संगम करती है। यह एक सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। दोस्तों ये कहाँ संगम करती है, कहाँ मिलती है और आगे किस नाम से प्रवाहित होती है या बहती है, तो दोस्तों आगे ये गंगा के नाम से बहती है और जो इसका संगम होता है ये किस नदी पर होता है दोस्तों, देवप्रयाग में इसका संगम होता है और आगे इसको गंगा नाम से प्रवाहित होती है, मतलब दोस्तों बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। कौन से महासागर में प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। विघटित आयन दोस्तों क्लोरीन है जो प्रचुर मात्रा में है। कौन से महासागर में, तो दोस्तों महासागर की बात करें, महासागर के जल में लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा
इस प्रकार पाई जाती है। महासागर में महासागरों के जल होते हैं दोस्तों, उनमें लवण की मात्रा किस प्रकार पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा 10.88%, कैल्शियम सल्फेट की मात्रा 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 3.4% और पोटेशियम सल्फेट की मात्रा 2.46%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की मात्रा 0.22%। इसलिए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये दोस्तों आम क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों आपको याद रखना है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, इसकी लंबाई याद रख लीजिए दोस्तों 2525 किलोमीटर है, और मील में बात करें दोस्तों तो 1570 मील है। नए निर्देशों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई, जो अभी नया जो कुछ निकला है दोस्तों निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की लंबाई 3848 किलोमीटर है। पहले की लंबाई 2900 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी में बहती है, इसीलिए बी आंसर है दोस्तों। तो सबसे भारत की बात की गई है दोस्तों, इसीलिए गंगा नदी है, नहीं तो वैसे और ब्रह्मपुत्र दोस्तों इसमें बताया गया है 3848 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, लेकिन दोस्तों इसकी जो भारत में बहने की दूरी बोले तो 916 किलोमीटर है। इसलिए दोस्तों बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी गंगा ही है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अन्य दोस्तों भारत की कुछ प्रमुख नदी के नाम जानेंगे, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, कालिंदी नदी, कावेरी, रामगंगा, कोसी, गकास नदी, विनोद नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, गंडक, घाघरा, चंबल, चेनाब, झेलम, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, पन्ना, फल्गु, बागमती, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, महानदी, महानंदा, रावी, व्यास, सतलुज, सरयू, सिंधु नदी, स्वर्णरेखा, हुगली, गोमती नदी, माही नदी, शिप्रा नदी। दोस्तों तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो भारत की है। और दोस्तों ये एग्ज़ाम सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत आईएमपी है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।